नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 7वां सीरीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो किए थे। इसको देख लेते हैं। इसमें था सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड, रोटर स्लिप, अनसील स्लिप एंड परसेंट स्लिप। इस जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर विद्युत वाहक बल, रोटर धारा और शक्ति गुणक। ठीक है, इस टर्म पे हम लोग बात करेंगे। मतलब ये जो हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो इंडक्शन मोटर से कुछ रिलेटेड टर्म है, उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम आज का प्रश्न से। तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड का यूनिट क्या होता है? ठीक है, तुल्यकालिक गति को सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है, उसका यूनिट क्या होता है उसको आपको बताना है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना, नहीं आता है तो मैं इसका जवाब जो है वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का जो सीरीज है वो। ठीक है, इसमें भी समझेंगे हम लोग। पहला जो पार्ट 1 था उसमें भी समझे थे कि इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है, इसमें भी समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है, एक स्टेटर दिख रहा है, ये रोटर दिख रहा है, और ये स्टेटर का जो है ये बाइंडिंग है। ये जो 3 दिख रहा है ये स्टेटर का बाइंडिंग है, और बाकी जो ये दिख रहा है ना ये है रोटर का बाइंडिंग। ठीक है, ये है रोटर का बाइंडिंग। जब इसमें 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है, 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, जब एसी सप्लाई दे रहे हैं तो इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, मान लीजिए 50 हर्ट्ज है। ठीक है, इधर जो वोल्टेज अप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं E1। ठीक है, फिर ये क्या करता है, E1 जब अप्लाई होता है तो जो इसमें जो इसका जो बाइंडिंग है, स्टेटर का बाइंडिंग है, उससे होकर के गुजरता है, और वो ये बाइंडिंग क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न करता है उसको फाई एस बोलते हैं। और इसका एक स्पीड होता है जो कि रोटेट करता है बेसिकली। ठीक है, जिसका स्पीड होता है जिसको हम लोग एनएस बोलते हैं, जिसको बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये जब सिंक्रोनस स्पीड जब रोटेट करता है तो ये कंडक्टर से होकर गुजरता है, किसका, रोटर के कंडक्टर से होकर गुजरता है, और उस कंडक्टर में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोला जाता है E2। अब E2 जब उत्पन्न हुआ और वो कंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट होता है, दोनों इंड पे इंड रिंग से शॉर्टेड होकर आ रहता है, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं I2। ठीक है, और I2 जब करंट फ्लो होता है उसमें, तो वो उत्पन्न कर देता है फाई आर मतलब रोटर में भी फ्लक्स उत्पन्न करता है। अब फाई एस जो ये है और फाई आर मिल करके फाई आर जो है, मतलब डिफरेंस नहीं है, मतलब ये दोनों मिल करके क्या करता है, दोनों की क्रिया के परिणाम स्वरूप टॉर्क उत्पन्न होता है। इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है रोटर में, जो कि रोटर जब टॉर्क उत्पन्न होता है तो रोटर क्या होता है, रोटर घूमने लगता है। तो हमारा एक और मिल गया, एक यहाँ पे रोटर घूमने लगा, जिसको हम बोल रहे हैं एन आर। ये हो गया फ्लक्स का स्पीड, किसका, स्टेटर फ्लक्स का स्पीड, और ये होगा रोटर का स्पीड, रोटर का स्पीड जिसको हम लोग एन आर बोल रहे हैं। ठीक है, तो टर्म हमको मिल गया, देखिए क्या क्या मिला, E1 मिला, फाइएस मिला, एनएस मिला, एनआर मिला, E2 I2 फाई आर, और ये फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। और एक और फ्रीक्वेंसी होता है जो इसमें जो करंट होता है ना, ये जो करंट होता है, किसका, स्टेटर में जो करंट उत्पन्न होता है उसका भी फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं F2। F2 मतलब दूसरे सेकेंडरी साइड का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं यहां से। अब रोटर का फ्रीक्वेंसी, तो रोटर का फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जो रोटर का करंट का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, रोटर का करंट का फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं F2। अब F2 पर अब फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखा जाता है एस क्या है, स्लिप है। स्लिप क्या है, हम इसका जब पार्ट 1 किए थे उसमें स्लिप को अच्छी तरह से समझे थे कि स्लिप क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी F2 जो होता है, मतलब रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, अगर निकालना है तो उसको स्लिप से जब आप मेन फ्रीक्वेंसी में गुना कर देंगे तो रोटर का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार होता है रोटर का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग E2 बोल रहे हैं। E2 बराबर जो फॉर्मूला होता है, E2 को हम ER भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रोटर का जो फ्रीक्वेंसी, रोटर का जो EMF है उसको हम E2 बोल सकते हैं या ER भी बोल सकते हैं। ER बराबर जो होता है स्लिप गुण होता है E1 भी बोल सकते हैं, या
ईएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से स्लाइड में कर लेते हैं। पहला था रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी होता है एस गुने स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। विद्युत वाहक हो गया रोटर का, तो इसको हम कर देते हैं स्लिप गुने विद्युत वाहक बल स्टेटर का, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट है रोटर धारा। रोटर धारा बराबर, जो धारा बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है। धारा बराबर फॉर्मूला होता है V बटा, जनरल फॉर्मूला जो होता है आई बराबर होता है V बटा आर। देखिए आर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसी सप्लाई है। जब एसी सप्लाई कहीं इस्तेमाल होता है तो आर बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, उसको बोला जाता है जेड। जेड मतलब इम्पीडांस। इम्पीडांस बराबर फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे जब एसी फंडामेंटल पढ़े होंगे, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक सेल क्या स्क्वायर होता है, एक एल होता है, ठीक है। तो एक सेल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए सब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी साइड का, तो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा एक्सेल 2, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे V बटा हो जाएगा जेड लिखेंगे। अब जेड को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ए भी क्या है, बी है हमारा ये, तो इसको यहाँ लिखेंगे ER बटा जेड क्या है, जेड हमारा निकल के आया ये, तो इसको लिखेंगे R2 का स्क्वायर प्लस एक सेल 2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। तो हमारा आई का फॉर्मूला, जब आई आपको निकालना होगा, जब करंट होगा रोटर में, जब करंट निकालने की बात होगा, तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके निकालना होगा। पहला फिर फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम चौथा की बात करते हैं। चौथा में क्या है, हाँ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बराबर भी फॉर्मूला आप जाने होंगे, इसी फंडामेंटल पढ़े होंगे। तो वो होता है पावर फैक्टर बराबर होता है आर बटा जेड। पीएफ जो हम निकालते हैं तो होता है आर बटा, यहाँ पे हम लिखते हैं पीएफ बराबर जनरल फॉर्मूला जो होता है आर बटा जेड होता है। तो आर यहाँ क्या होगा, R2 हो जाएगा, और जेड क्या हो जाएगा, जेड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अंडर रूट हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस एक से 2 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला निकल करके आ गया। एक जो हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, रोटर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया रोटर का विद्युत वाहक बल, रोटर का करंट जिसको हम आर यहाँ लिख देते हैं, और ये हो गया पावर फैक्टर, ठीक है। यही तो चार पॉइंट हमको कवर करना था ना, शक्ति गुणक। अब हम इसको परिभाषा से समझने का कोशिश करते हैं, मतलब भाषा में समझने का कोशिश करते हैं कि अगर लिखने की जरूरत हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। अगर मेरे बोधी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो बोधी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को जो है दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि इतना काम कर दीजिए। बाकी हम बात करते हैं आगे। रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है जिस पर रोटर में विद्युत वाहक धारा प्रवाहित होता है। रोटर में विद्युत वाहक बल विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा कौन सा प्रवाहित होगा, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं I2 की बात कर रहे थे। I2 क्यों होगा कि E2 जो है उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण I2 हो रहा है, ठीक है। यह आवृत्ति स्टेटर की आवृत्ति और रोटर की आवृत्ति की स्लिप गति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, हम बात कर रहे थे क्या, जो एफआर है वो स्लिप पे निर्भर कर रहा है, किससे, ऐसे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ये, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है रोटर विद्युत वाहक बल, ठीक है। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम ईआर की बात कर रहे हैं या E2 की बात कर रहे थे, ठीक है। रोटर विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जो रोटर में स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो रोटेट कर रहा है, जिसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यह विद्युत वाहक बल रोटर की गति और स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग बात कर रहे थे ER बराबर एस ES, मतलब स्टेटर का जो EMF है उससे गुना करेंगे स्लिप से, तो ये हमारा रोटर का जो EMF है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब रोटर धारा, रोटर धारा भी सेम है, सेम उसी प्रकार का है। रोटर धारा वह धारा है जो रोटर में प्रवाहित होता है। यह धारा जो है रोटर में विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जिसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। IR बराबर क्या हो गया, E2 बटा R स्क्वायर प्लस एक सेल 2 के होल स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक है। पावर शक्ति गुणांक, जिसको पावर फैक्टर बोला जाता है। शक्ति गुणांक वह गुणांक है जो मोटर की वास्तविक शक्ति और मोटर की क्रियात्मक शक्ति के बीच में संबंध दर्शाता है। यह शक्ति गुणक मोटर के कार्य क्षमता और दक्षता का दर्शाता है।
ठीक है? जब हम एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे ना इंडक्शन मोटर का, तो ये पावर फैक्टर का जो है इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे आएगा। बाकी आप पावर फैक्टर बराबर जो फ़ॉर्मूला है आप ये समझ सकते हैं, R बराबर R2 बटा अंडर रूट होता है R2 का स्क्वायर प्लस 1 सेल 2 का स्क्वायर, ठीक है? जिसको हम इस ये भी बोला जाता है वास्तविक पावर बटा अपरेंट पावर, ठीक है? तो ये पावर फैक्टर का 2-3 प्रकार का डिफरेंस वो होता है, फ़ॉर्मूला होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ऐसे फंडामेंटल में पढ़े थे, जनरल फ़ॉर्मूला पढ़े थे। जैसे ये भी फ़ॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, AR बटा Z होता है, जो कि यहाँ पे आकर के A ऐसे हो गया। बेसिक जो होता है ना बेसिक सेम होता है, बाकी उसके अकॉर्डिंगली जो है, उसके अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इंडक्शन मोटर के अनुसार हम लोग क्या किए पावर फैक्टर को इस रूप में बदल दिए हैं। ठीक है? तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। आज का प्रश्न का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चल हमारा प्रश्न था तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है आरपीएम। जब भी हम एनएस को लिखेंगे ना, एनएस को कहीं लिखेंगे, आरपीएम में लिखेंगे। अगर आरपीएम में नहीं लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएम में, ठीक है? या एनआर को भी हम लिखेंगे तो आरपीएम में ही लिखेंगे, ठीक है? स्पीड एक्चुअली बेसिकली आरपीएम में ही होता है, जिसको बोला जाता है रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट होता है फुल फॉर्म इसका। तो चलिए, आज वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में फिर से उसी एनर्जी के साथ में जिस एनर्जी से आज लगे हुए हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।